इस तरीके से दोस्तों देखो कि यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा था और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप आया, यानी कि इतना लंबा मार्केट ऊपर आने के बाद एक स्पिनिंग टॉप का दिखना, यानी कि हम लोगों को स्पिनिंग टॉप की बॉडी जैसे ही क्लोज होगी उसके बाद यहाँ से शॉर्ट करना है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है और अपना टेक प्रॉफिट हम इस कैंडल के नीचे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको भी रिस्क एंड रिवॉर्ड के तौर पे लेने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मेरा जो है वो ऑलमोस्ट 4% का स्टॉप लॉस है और अभी जो मेरा रिवॉर्ड है वो है 10 का, यानी कि 1:2 का मैं यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ। इस परसेंट पे आप मत जाना है, परसेंट थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 1:2 का रिवॉर्ड लेके चल रहा हूँ, जिसमें से आपकी जो अगली कैंडल है वो तो और भी नीचे चली गई, यानी कि आपको जो रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा मिला। पर मुझे पता है कि आप इस चीज़ को कैचअप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इतना भी रिवॉर्ड मिलता है और आप लेवरेज ट्रेडिंग 2x 3x 5x से कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप यहाँ पे ले जाओगे। और अगर आपको यहाँ पे पता पड़ेगा कि देखो प्राइस ऊपर जा रहा था और यहाँ पे आप सेल कर देते, तो आप ऑलवेज यहाँ पर आपके पास एक और बाइंग एंट्री मिल जाती है। आपको पता होता है कि मुझे यहाँ से बाय करना है वापस। अगर आप कैश मार्केट में होते तो आप अपना बाय का बीट यहाँ पे डाल के छोड़ सकते थे और उसके बाद मार्केट यहाँ से आया, उसने बाय करा एंड देन आप ऊपर की तरफ निकल गए। और ये कैंडल तो आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, लॉन्ग लेग डॉजी, जिसके बाद आप देख सकते हो जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ने लग गया। यहाँ पे आप देखो कि स्पिनिंग टॉप फिर से आया, इस जगह आया, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आई है तो ऑलवेज यहाँ पे आपको बाय प्रेशर तो दिख ही रहा है। इस वाली कैंडल के अंदर थोड़ा सा डाउट इसलिए होता, ये वाली प्रीवियस वाली जो थी, क्योंकि आपको थोड़ी सी रेड दिख रही थी, यानी कि राइट से हमें थोड़ा सा लगता है कि यस बियरिश है, लेकिन ये तो नीचे से क्लोज होने के बाद ही बुल्स ने इसको क्लोज करा है, यानी कि प्योरली बुल्स की कैंडल है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते तो यहाँ पे आपको इनगल्फिंग देखने को मिलेगी और इस इनगल्फिंग को ऑलरेडी हमने देखा था अभी इमेज के अंदर, आई होप आपको यहाँ पे याद होगा। तो यहाँ पे तो ये अभी फिलहाल में बुलिश इनगल्फिंग हुई है, जैसे मैंने कहा कि ये सब रिवर्सल पैटर्न्स हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी ये सारी की सारी लाइंस के ऊपर। तो आप इसको कुछ भी कह सकते हो, आप चाहे इसको इनगल्फिंग कहो या आप इसको एज अ ये भी कह सकते हो, क्या नाम था इस कैंडल का, बुलिश हरामी आप कह सकते हो एक तरीके से, या आप बुलिश इनगल्फिंग कह सकते हो, जो भी आपको कहना है वो आप कह सकते हो। मेन तो है इसकी साइकोलॉजी समझने से। यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी अलग दिख रही होगी, हाँ इससे मुझे पता आप डिसीजन नहीं ले पाओगे क्योंकि आप बोलोगे यार इसके इनगल्फिंग तो यहाँ तक होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। तो इस तरीके की इनडिसीजन कैंडल्स है ये, तो ये जब भी आएगी आपको फिर से सचेत हो जाना है और मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना है। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आप $20,000 पर किस तरीके से निकल पाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्राइस के बढ़ने के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप दिखा था 20,000 पे। तो अगर आप इस प्राइस के इस बॉडी पे ही आप यहाँ पे शॉर्ट करते क्लोज होने पे और अपना स्टॉप लॉस लगाते यहाँ, और आपका जो पहला टेक प्रॉफिट होता है वो ऑलमोस्ट होता है इस कैंडल के नीचे नीचे। तो आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ से शॉर्ट की पोजिशन में होते तो यहाँ से आपका 4% का स्टॉप लॉस होता और आपका यहाँ पर 17% का रिवॉर्ड होता है, जो कि रिवॉर्ड और भी नीचे तक गया है। बाकी वो आपकी कैंडल्स के ऊपर है, क्योंकि आपको जब कैंडल्स यहाँ पे दिख जाएंगी, जैसे कि आप इनको 3 क्राउस भी कह सकते हो एक तरीके से, तो ये जब 3 कैंडल आपको दिख जाएंगे तो आपको पता है कि यस अभी भी मार्केट बियरिश है। और देखो आप कितना नीचे तक वो रिवॉर्ड आपका गया हुआ है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपनी कैंडल्स के बाद जो आप स्टॉप लॉस लगाते हो उसे हमेशा प्रीवियस कैंडल पर शिफ्ट करते जाना है। जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि यस अब चांस हो गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ था उसको आप धीरे धीरे एक एक कैंडल नीचे करते जाओ, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। ये वाली कैंडल आपको यहाँ पे बुलिश साइन दिखा रही थी, तो यहाँ से चांसेस थे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से जो आपने स्टॉप लॉस है उसको फिलहाल में शिफ्ट नहीं करना है, पहले इस कैंडल को कंप्लीट होने देना है। और जब ये कैंडल कंप्लीट होकर यहाँ पे क्लोज होगी तब आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको इस कैंडल के नीचे लगा लो, स्पिनिंग टॉप के, और देन इस तरीके से अगर आप चलते जाते तो ऑलमोस्ट आप इस पॉइंट पे एग्जिट हो जाते। तो दोस्तों कितना आसान है कैंडल स्टिक को देखकर ट्रेडिंग करना। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैं आपको हमेशा यही चीज़ बोलूँगा कि आप मेनली फोकस करो रिवर्सल कैंडल्स के ऊपर और ट्रेंड के ऊपर। जब आपको एक ट्रेंड पता पड़ जाएगा तो आप अपनी रिवर्सल कैंडल्स को भी इजीली पहचान पाओगे। यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल को, तो ये भी आपको एक स्प्रिंग टॉप जैसी दिख रही है। यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स हुआ, मार्केट का इतना नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग लेग डॉजी मिली, मतलब आपको फिर से अलर्ट में आ जाना है कि यस यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। तो यहाँ से जैसे आप इसकी बॉडी के आसपास, यानी कि इसका तो यहाँ पे लो है, तो फिलहाल में यहाँ से इतना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस तो नहीं आया, तो आपको ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रीवियस कैंडल के यहाँ तक आए प्राइस, क्योंकि अगर आप यहाँ लगा दो और वो 3 कैंडल बाद आए तो वो ऑलरेडी प्राइस नीचे चला गया है। तो आपको ये भी देखना है कि अगर ये प्राइस यहाँ से चला गया तो आप इसकी बॉडी पे बाय कर लो,
और इसके थोड़ा सा ऊपर जाके सेल कर दो तो आप उसी दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा लोगे। देन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ट्विज़र टॉप मिला है दोनों का, यानी कि दोनों की इस वाली बॉडी और ये क्लोजिंग सेम है। तो ये भी दोस्तों एक रिवर्सल साइन है, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम में तो इतना वैलिड मैं इसको मानता नहीं हूँ। तो फिर भी यहाँ से मार्केट नीचे गया है, क्योंकि हम बाकी जब पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारी चीज़ें देखेंगे तो वो चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क करेंगी। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गया और नीचे जाने के बाद हमको एक और यहाँ पर रिवर्सल कैंडल मिली। और ये वाली जो रिवर्सल कैंडल थी, ये वाली बुल वाली, इसको हम कहते हैं बाय कैंडल। मतलब क्या, यहाँ से बाइंग बहुत तेजी से हुई है और यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हुआ है। और रिवर्स होने के बाद यहाँ पे आपको एक और कैंडल मिली लॉन्ग लेग डॉजी, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि अभी अभी यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनी है, उसके जस्ट बाद एक और रिवर्सल कैंडल बनना मतलब कोई भी सेंस की बात नहीं है। बाकी जब हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सारी चीज़ें इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आपको मिलेगी। सेम तरीके से आप देखोगे कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, 2-3 कैंडल में यहाँ पे फिर से एक और रिवर्सल कैंडल है, जो कि यस थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है, यानी कि भले वो शॉर्ट टर्म में गया है। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपको इस कैंडल तक क्लोज करना होगा, लेकिन वो यहाँ तक आया ही नहीं है। तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहो, एटलीस्ट थोड़ा सा ट्रेंड लंबा जान दो, फिर आप कोई रिवर्सल कैंडल देखो तो उस चीज़ को बेचो। यानी कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर गया और यहाँ जाके हमको एक रिवर्सल कैंडल मिली, जिसे आप इन्वर्टेड हैमर कह सकते हो इस वाली कैंडल को। उसके बाद से आप देखो प्राइस नीचे की तरफ गया। और हमेशा मैंने कहा कि आप बॉडी पे ट्रेड ले लो, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आपको स्पिनिंग टॉप मिलता है तो ज़रूर आप थोड़ा सा ट्राई करो कि उसका जो रिस्क है वो कम कर सको, क्योंकि अगर ये जो इन्वर्टेड हैमर है इस पर भी दुनिया क्या करेगी, इसका ये जो लो है ना, इसका टूटने का वेट करेगी। आप इतना वेट मत करो, आप अपना रिस्क कम करो और इसको यहाँ से ही कर लो। यहाँ से कम करने से क्या होगा कि अगर बाई चांस ट्रेड गलत भी गया तो आप इतना तो एटलीस्ट लॉस करने से बच जाओगे। सेम तरीके से नीचे अगर एक बार और स्पिनिंग टॉप आई तो स्पिनिंग टॉप का रूल तो आपको पता ही है, इसकी बॉडी से ही आप ट्रेड ले लो। बाई चांस नीचे प्राइस आता है और स्टॉप लॉस आपका लग जाएगा इस पॉइंट पे यहाँ पर, और आपका जो रिवॉर्ड है यहाँ पर, और आपका जो रिवॉर्ड है वो आप देख ही सकते हो कि इस कैंडल तक जाना ही जाना है प्राइस को। तो इस कैंडल के बीच में या फिर इस कैंडल की बॉडी के आसपास आप निकल सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो कैंडल स्टिक्स के अंदर, और बाकी मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बता ही दिया है। यहाँ से फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि रिवर्सल दो कैंडल मिली। एक तो हमें मिला यहाँ पे हैंगिंग मैन, इस वाली को, जैसे कि ये था इसका अपोजिट हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन में थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत क्या है कि आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ मत लगा लेना, वरना हिट हो जाएगा, क्योंकि हैंगिंग मैन आपको ऊपर की तरफ मिल रहा है। वैसे तो वो रिवर्सल कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगाना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो आप हमेशा प्रीवियस कैंडल ढूंढो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ और आपका जो ट्रेड है वो यहाँ से लो, यानी कि यहाँ से आप कर दो शॉर्ट और स्टॉप लॉस यहाँ मत लगाओ, क्योंकि 90% केसेस में हिट हो जाता है। तो आप हमेशा प्रीवियस कैंडल ढूंढो जो कि आपके रिवर्सल कैंडल, और उसके ऊपर लगाओ और उसके बाद से आप यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर मैं इसको भी देखूँ तो ऑलमोस्ट ये 2:10 मतलब कि 1:5 पर एक्सेंट रिवॉर्ड था, जो कि बहुत अच्छा था। बाकी आपको इंडिकेटर स्टार्ट्स और ये सब चीज़ें तो बता देंगे कि ट्रेड कब क्लोज करना है, क्या करना है। देन दोस्तों नीचे आओगे तो ये देखो चॉपी मार्केट है। चॉपी मार्केट के अंदर भी आपको ढेर सारी कैंडल्स मिल रही है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये एक रिवर्सल है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और आप ये धड़ाम से नीचे, फिर यहाँ पे एक और रिवर्सल कैंडल आया और इसका स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस नीचे गया। तो यहाँ पे ये जो है ये आपकी डॉजी कैंडल है, उसके बाद भी देखो इसका जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे हिट हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि कभी भी इनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा मत करो कि ये सारी चीज़ें परफेक्टली चलेंगी। तो अगर आप इसके ऊपर भी यहाँ से आप लॉन्ग करते तो हमेशा ट्राई करो कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे जो था, तो बेसिकली तो इतने के बाद इसको रिवर्स हो जाना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब एक आध केस में तो ऐसा हो जाता है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है तो आप दोबारा ट्रेड लो ये वाला, क्योंकि ऊपर जाना है इतना लंबा डाउन ट्रेंड आने के बाद। और अगर आप कोशिश कर सकते हो थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर रखने की, तो आप इस वाली कैंडल पर रख लो, क्योंकि प्रीवियस का लो है। और अगर आपने इसको यहाँ पे बाय कर रखा है ऑलरेडी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा, तो फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्राइस नीचे आया लेकिन इसके लो को नहीं तोड़ा और यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है, जो कि एक तरीके से अच्छी चीज़ है। जब आप थोड़ी सी बड़ी बड़ी टाइम फ्रेम में काम करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देन आप ऊपर आओगे तो आपको फिर से यहाँ पे रिवर्सल कैंडल्स मिलेंगी। और यहाँ पे देखो, आपको मैंने हमेशा कहा कि इनगल्फिंग जो है ये बीच में आ गई, तो यहाँ से कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं है, इसके बाद भी मार्केट ऐसे ऊपर गया है। हमेशा हमको ये सारी जो चीज़ें हैं इनको जो रिवर्सल कैंडल्स है वो रिवर्स के टाइम पे आए तो बहुत अच्छा लगता है, यानी कि एक ट्रेंड खत्म होने के बाद आए तो। क्योंकि इस ट्रेंड में अगर मेरे को नापना है कि ट्रेंड कैसे खत्म होगा, तो यहाँ से मेरे लिए बहुत सिंपल है। मैं यहाँ से अपना एक लाइन इस पर ड्रॉ कर दूंगा, या फिर अगर यहाँ से हमारे पास लाइन ड्रॉ नहीं भी हो रही है तो यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे पास एक लाइन है जो कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये पॉइंट तो हमारे पास है और ये यहाँ पे आया है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो अगर इसको बियरिश होना है तो इसको नेक्स्ट कैंडल तोड़ के इसके नीचे आना होगा। जब ये इसके नीचे यहाँ पे तोड़ के आएगा तब जाके मैं मेरा जो शॉर्ट का ट्रेड है वो इस वाली पोजीशन से नीचे से लूँगा। तो जब ये चीज़ होगी तभी मैं वो शॉर्ट का ट्रेड लूँगा, नहीं तो इसका कोई सेंस यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि जो प्राइस है वो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ गया है। और अगर यहाँ से मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ
तो आप देख सकते हो क्लियरली कि प्राइस ऊपर जाके यहाँ से तोड़ा है, तो यहाँ पे हम जाके रिवर्सल कैंडल मिली जो कि एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे रखती है। सेम तरीके से यहाँ पे आप डाउन में आओगे तो डाउन में जब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और लाइन है। पहले आपके पास ये लाइन कुछ ऐसी होगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगा तो आप लाइन को शिफ्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग और फिर हमको पता पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो बुलिश इंगल्फिंग हुई है ना ये वाली, ये एक प्रॉपर हुई है क्योंकि ये ट्रेंड खत्म होने के बाद आपको मिल रही है, प्लस यहाँ पे आपको एक लॉन्ग लेग डॉजी भी मिल गई है और इस लॉन्ग लेग डॉजी का बॉटम यहाँ पे नहीं टूटा है। तो अगर आप इस लॉन्ग लेग डॉजी के हिसाब से भी यहाँ पे लॉन्ग करते हो, जैसा मैंने बताया कि अगली प्राइस उसको नीचे टच करने के लिए आएगा, तो आप अगर यहाँ से भी लॉन्ग करते हो, स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हो, तो भी देखो आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे हो। तो ये चीज़ दोस्तों आपको संभल के करना होगा और आपको आपकी आंखों को ऐसा ट्रेन करना होगा कि वो हर चीज़ को पहचान सके। आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो हर चीज़ को पहचान सके। जब आप चीज़ों को पहचानने लगोगे, करने लगोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है ट्रेडिंग में। सिर्फ ये दिमाग का खेल है कि आपको ये समझना है कि जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है कि भैया वेल्स आ गए, 100 बिटकॉइन ले आया, 1 करोड़ बिटकॉइन ले आया, बेच देगा US डॉलर, उसकी बात पर बिलीव मत करो, क्योंकि जो चार्ट्स है वो हमें बता रहे हैं कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपको याद होगा कि ये $6,000 से जो टूटा था ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास एक लाइन थी और इसके बाद आप देखो तो आपको कितने सारे यहाँ पे ट्रेड्स मिले होंगे। अभी हम पैटर्न्स पे बाद में जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमको एक पैटर्न मिला देन डाउन, यहाँ पे हमको एक रिवर्सल ये कैंडल मिला जिसको आप इन्वर्टेड हैमर कहोगे। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिलहाल में तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया, लेकिन ऑलमोस्ट आप यहाँ तक तो प्रॉफिट में आ ही गए थे। इसके बाद यहाँ पर हमको एक यू शेप देखने को मिला जिसके बारे में हम अभी आगे चल के बात करेंगे, कब बनता है, कैसे बनता है। और यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी लेकिन आपने शॉर्ट यहाँ से करा होगा, तो ये ट्रैप्स थोड़े से आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलिंग का मिल गया था इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको डॉजी मिला, इस डॉजी के बाद आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के नीचे था जो कि ब्रेक नहीं हुआ आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे भी आपको एक रिवर्सल कैंडल मिली क्योंकि यहाँ पे इनगल्फ हो गई थी इस पॉइंट पे, और उसके बाद से मार्केट किस तरीके से डाउन गया ये आपने भी यहाँ पे देखा है। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं, और मैं अभी करेंटली चलता हूँ जो हमारे पास करंट अभी टाइम फ्रेम है, क्योंकि उसमें क्या दिख रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने पास हिस्ट्री देखी जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। अब फ्यूचर में देखते हैं कि फ्यूचर यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से हम लोग एक अप ट्रेंड में गए। अप ट्रेंड में जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर एक कैंडल मिली है जिसको आप इंगल्फिंग भी कह सकते हो या फिर आप इसको रिवर्सल कह सकते हो। और इसके बाद दोस्तों प्राइस नीचे गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि ये जो कैंडल थी ये हमको यहाँ पर रिवर्सल मिली थी। ये रिवर्सल कैंडल मुझे जो मिली तो इसके ऊपर हम लोगों ने जो शॉर्ट की एंट्री थी वो कहाँ ली? इस कैंडल की क्लोजिंग पे, यानी कि इसकी बॉडी पे हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट करा। हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर और हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो था ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास, ये वाली। तो अगर मैं यहाँ से आपको मेरा स्टॉप लॉस दिखाऊं जो कि मैंने ट्रेड लिया था शॉर्ट का, तो यहाँ पे मेरा 2.5% का स्टॉप लॉस था और मेरा 5% का टेक प्रॉफिट था, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा एक रिस्क एंड रिवॉर्ड था मेरे हिसाब से, जो कि मुझे 1:2.5 या 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड दे रहा था, जो कि मैंने सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे लिया था। मैंने यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर या कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करी थी। सेम तरीके से अभी की सिचुएशन क्या बन रही है उसको समझिए। यहाँ पर आपको एक स्पिनिंग टॉप मिला है, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी ट्रेंड नहीं है, यानी कि एक कैंडल से हम लोग किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट वापस यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है वो मार्केट ऊपर? क्योंकि यहाँ पर मार्केट गिरा और उसके बाद मार्केट स्ट्रेट हो गया, यानी कि मार्केट में फिर से कन्फ्यूजन आ गया है। मार्केट में नहीं समझ पा रहे। आप देखो यहाँ पे भी आपको स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप और यहाँ पे 3 स्पिनिंग टॉप एक साथ आने का क्या मतलब है? क्या मार्केट नीचे गिरेगा? गिर भी सकता है। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या है वो समझते हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि मार्केट में दोनों पॉसिबिलिटीज़ को आपको साथ में लेके चलना है, अप की और डाउन की। तो यहाँ पे फिलहाल में पॉसिबिलिटी हमको क्या बता रही है कि यार मार्केट अप होगा, क्योंकि मार्केट होल्ड कर रहा है। मतलब कि जो बायर्स थे वो नहीं चाहते थे कि मार्केट नीचे गिरे, लेकिन मार्केट सडनली नीचे गिरा और उसके पास से यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर बियर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते तो जो प्राइस है ना वो एकदम तड़क से नीचे की तरफ गिर जाता। वो आपका वेट ही नहीं करता कि यहाँ पे होल्ड करें। उसके होल्ड करने का जैसे ही रीज़न आया आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो सकता है। या तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं, बायर सेलर दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, और जब दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोनों का जो ट्रेंड है वो बदल सकता है। तो इस पोजीशन में क्या करेंगे, इस स्पिनिंग टॉप के नीचे हम लोग लगा देंगे अपना पहला शॉर्ट का ट्रेड और इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे लॉन्ग का ट्रेड। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है इसको नहीं तोड़ पाएगी, मैक्सिमम चांसेस यही हैं। तो अभी हम लोग इसके ऊपर लेंगे। तो यहाँ से अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैसा बनता है उसको देखते हैं। अगर यहाँ से पोजीशन सपोज करिए लॉन्ग हुई तो आपके पास रूम होगा ऊपर कितना भी जाने का। तो मैं इसको ये वाला लेता हूँ और आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इस पॉइंट पे, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा पास कर दूं
तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 4% का स्टॉप लॉस और 6% का रिवॉर्ड हमको मिल जाएगा इस कैंडल के बेसिस पे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करो तो आप इसकी बॉडी पे ही यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है यहीं से आप लॉन्ग कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से लॉन्ग करते हो तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ, सपोज करते कि वो शॉर्ट का ट्रेड बन गया, तो शॉर्ट के ट्रेड में आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ 3% के आसपास का होगा, जो कि प्राइस के हिसाब से देखें तो 5,000 से लेकर 4,920, यानी कि ऑलमोस्ट $80 का आपका लॉस होगा और आप शॉर्ट के ट्रेड में खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से शॉर्ट होता है इस पॉइंट से, यहाँ वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो अभी यहाँ पे रहेगा और आपका जो टेक प्रॉफिट है, क्योंकि अब इसके बाद पहला टेक प्रॉफिट तो आपका इस वाली कैंडल के पास में आएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं होने वाला है। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ ऊपर आप स्टॉप लॉस 4% का, नीचे टेक प्रॉफिट, तो ये जो होगा ये ऑलमोस्ट नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये यहाँ से शॉर्ट करता है तो ये नीचे जाके इस कैंडल के आसपास कहीं आके रुकेगा प्राइस, या तो इस कैंडल के आसपास, या फिर आप यहाँ पे प्रीवियसली देखोगे तो इस कैंडल के आसपास, या फिर हो सकता है इस पॉइंट पे हम सपोज करते हैं, तो आपको यहाँ से जो रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा शॉर्ट का वो अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, मार्केट अभी भी शॉर्ट जाएगा, तो आप अभी भी यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी यहाँ से शॉर्ट कर दोगे इस प्राइस से तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आप प्रॉफिट ज़्यादा ले पाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर, जहाँ पे कि आप जब भी कुछ कैंडल्स देखते हो या कुछ भी आप चीज़ देखते हो तो उसके ऊपर आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आखिरकार मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। अगर बायर सेल्स वहाँ पे कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हो कि यार मार्केट किस तरफ जाएगा, तो आप हमेशा दोनों तरफ के ट्रेड्स के ऊपर नजर रखो और दोनों तरफ के ट्रेड्स लगा के रखो। तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क पसंद है तो आप अभी प्राइस में घुस सकते हो, अगर आपको रिस्क पसंद नहीं है तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो और यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। जब तक ये कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा तब तक इस चीज़ के बारे में आपको क्लियरिटी पता पड़ जाएगी, आगे का प्राइस एक्शन क्या हुआ है, तो आप बाद में आके यहाँ पे चेकिंग कर सकते हो। अब ये तो दोस्तों एक वेबसाइट है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे कि हम लोग इन कैंडल स्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली तो सारी कैंडल स्टिक्स हमने कवर अप कर ली है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मारूबुजो की तो वो आपको बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है। जैसे मैं 4 आवर में चलता हूँ तो शायद हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही यहीं कहीं पे मारूबुजो देखी थी। बट उन कैंडल्स का कोई इतना खास मतलब होता नहीं है। बहुत बार क्या है ना, वो कैंडल्स यहाँ पे आपको ट्रैप करती हैं। एक तो कैंडल्स को ढूंढना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसी टाइम फ्रेम में आप रहोगे वैसा आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा। यानी कि अगर आप 1 डे के अंदर हो, और हम बात कर रहे थे अभी इस पॉइंट की जो कि हमारा ये करंट पॉइंट है, तो हमको यहाँ से लग रहा है कि चलो मार्केट शॉर्ट होगा, तो आपने अपना जो शॉर्ट का ट्रेड है वो यहाँ से ले लिया। आपने सोचा कि चलो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, यहीं से शॉर्ट कर देते हैं प्राइस को, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो हमारा इसके ऊपर तो लगा ही हुआ है, या फिर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हम थोड़ा सा इस वाली कैंडल के ऊपर लगा देंगे। ये दो चीज़ आपने सोच ली और शॉर्ट आपने यहीं से कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये जो ट्रेड है इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको $25-50 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको जो रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है वो आप प्राइस वाइज देखोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। कम से कम यहाँ से अगर प्राइस 5,000 से 4,700 आता तो $300 का आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है, और रिस्क आपका कुछ $100 के आसपास का है, $50-100 का। तो ये चीज़ दोस्तों इस टाइम फ्रेम के हिसाब से वैलिड है, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम होगी तो बड़ा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड होगा। छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो आप $300-400 का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम में ना आपको छोटा प्रॉफिट देगी। जैसे कि मैं इस वाली कैंडल से बात करता हूँ, ये बार बार ऑटो हो जाता है, इसको हटाना जरूरी है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर। तो क्लियर कट जब इन्वर्टेड हैमर आपको मिला, आपने इसकी बॉडी क्लोज हुई, यहाँ पे आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया, आपने अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया, और आप अब जो टेक प्रॉफिट है वो लगाओगे ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे। या फिर अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो हमें जो सपोर्ट इस पर देखने को मिल रहा है वो नियरली हमको यहाँ मिल रहा है। तो आप यहाँ लगाओगे, तो यहाँ पे आप, अगर मैं आपके ट्रेड को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे जो आपको ट्रेड मिला है वो कितना मिला है। ऊपर है 0.37% और नीचे है 0.78, यानी कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड बदल गया। यहाँ से अगर मैं डॉलर की बात करूँ तो 5098 से 5117, यानी कुछ $20 से $25 का आपका रिस्क है। और अगर यहाँ से बात करें तो 5097 से 558, यानी कि ऑलमोस्ट आपका $40-50 का आपका रिवॉर्ड है। तो ये चीज़ दोस्तों डिपेंड करती है हर चीज़ के ऊपर कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो,
18.8 का आपका लॉस और 40 का आपका रिवॉर्ड। तो ये छोटी टाइम फ्रेम थी तो आपको यहाँ पे छोटा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन जो कैंडल स्टिक्स हैं वो यहाँ पे भी काम करेंगे, लेकिन एक ट्रेंड के बाद। तो अगर आप कैंडल स्टिक्स देखते हो तो आप इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हो। यहाँ से देखो रिवर्सल हुआ, फिर यहाँ से आपको एक और रिवर्सल कैंडल मिली, देन प्राइस अप गया, रिवर्सल कैंडल, देन प्राइस डाउन, देन इट्स अ ह्यूज बाइंग कैंडल, देन अगेन प्राइस अप, देन रिवर्सल, देन प्राइस डाउन, देन ह्यूज बाइंग कैंडल, देन प्राइस अप। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखना होगा ये कैंडल्स के अंदर कि किस तरीके से वर्क करती हैं। अभी भी अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं इस लाइन को यहाँ पे एक बना के देखता हूँ, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अभी हम लोग एक अच्छी खासी सपोर्ट के ऊपर चल रहे हैं, जहाँ पे कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इस कैंडल में आपको बियरिश प्रेशर मिला था, लेकिन उसके बाद से कोई भी रिवर्सल कैंडल नहीं देखने को मिली और ना ही इसका आपको कोई भी लो टूटने को मिला है। तो यस, हो सकता है कि ये वाली जो कैंडल जो 3 मिनट बाद बन रही है स्पिनिंग टॉप बन जाए, और इसकी स्पिनिंग टॉप, अगर ये स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बनती है तो इसकी जैसी ही क्लोजिंग होगी, यहाँ से हमको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं सपोज करता हूँ हमने यहाँ से शॉर्ट करा तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके ऊपर होगा, और हमारा टेक प्रॉफिट जो होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम है, हम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करें। मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो और छोटा टाइम फ्रेम मेरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी अलग ही हो गई। यहाँ तो ऐसे कोई कैंडल है ही नहीं जैसे कि आपको वहाँ देखने को मिली। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट का मिला था सिग्नल, इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होता, टेक प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक करते। देन यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिली और प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि प्राइस अभी भी ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन 15 मिनट में आपको स्प्रिंग टॉप बनता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस तरीके से काम करती है, आपको इस तरीके से पहचानना होगा। आप जिस भी टाइम फ्रेम में जाओगे आपको उस तरीके की कैंडल स्टिक्स वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दी हैं पूरी की पूरी, कि आपको किस तरीके से कैंडल्स के ऊपर बिहेव करना है और प्राइस वाइज किस तरीके से होगा। हमेशा होगा, हमेशा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हमेशा किसी की भी नहीं चलती है। तो ये दोस्तों पूरा की पूरा कैंडल स्टिक्स प्राइस एक्शन के ऊपर आपका पूरा कोर्स था, जहाँ पे कि हमने ये देखा कि जब प्राइस एक्शन किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, सारी चीज़ें क्या है। अब दोस्तों यहाँ तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे भी ये चीज़ देख रहे थे, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के फ्री वाले में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको 3 डे नहीं मिलता है, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 6 आवर्स नहीं मिलते। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ लिमिटेड रेंज मिलती है। तो अगर आप बिटमैक्स या बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात क्या है इन एक्सचेंजेस के, जैसे आप इन एक्सचेंजेस को ओपन करोगे, जैसे मैंने बिटमैक्स करा, आप अगर लॉगिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आप इस वाले बटन पे क्लिक करो, ये आपको सीधे चार्ट्स के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। मैं पहले तो सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करता हूँ, सारी ड्राइंग्स और सारे इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो अच्छा मिलेगा, और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक्स के लिए टाइम फ्रेम मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जब तक आप पेड वर्जन नहीं लोगे तब तक आपको बाकी टाइम फ्रेम्स नहीं मिलेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप अगर बिटमैक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस चार्ट को फॉलो करो, यहाँ पे आपको सभी तरीके की टाइम फ्रेम मिल जाएंगी। अब जो चीज़ हम लोग वहाँ पे देख रहे थे उससे इस चीज़ को मैच करते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे हमें 4 आवर्स में क्या दिख रहा है एंड प्राइस पे। 4 आवर्स में आप देखोगे कि यहाँ पर एक हम लोगों को रिवर्सल कैंडल मिली इस छोटे से एक डाउन ट्रेंड के बाद, देन प्राइस ऊपर जाने लगा। देन आप 12 आवर में देखोगे तो यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल थी नहीं, यहाँ पे हमको इससे पहले बाय कैंडल मिली एंड देन प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ 3 डे के अंदर, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमको एक अलग ही कैंडल मिल रही है, और यहाँ पर 1 डे में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे तो हमारे पास 3 कैंडल्स है अलग अलग। तो ये जो तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन है वो इस कैंडल में जो कि हमें स्पिनिंग टॉप बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इससे पहले भी हमको एक बहुत अच्छा सा स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखा है, पर वो किसी काम का भी रहा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ वीकली के अंदर, तो आप देखो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आज भी मैंने आपको बताया होगा टेलीग्राम और हर जगह कि मैं इसका क्लोज होने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा अप ट्रेंड के बाद अगर स्पिनिंग टॉप दिखता है तो यस ये एक रिवर्सल साइन होगा जो कि प्राइस को नीचे धकेलने में मदद करेगा। तो अगर ये सुबह क्लोज यहाँ पे होता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा और अपना स्टॉप लॉस लगा लूँगा इसके ऊपर, और जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा वो होगा इस कैंडल के आसपास। यानी कि अभी अगर मैं आपको यहाँ से मेरा शॉर्ट का ट्रेड दिखाऊँ, ये मेरा होगा रिस्क एंड ये मेरा होगा रिवॉर्ड, क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा मार्केट अभी नीचे नहीं जाएगा, इसके बाद यहाँ पर तक रिवर्स होगा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 6% का, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 13 का, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना प्रॉफिट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ तक प्राइस हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर आए कहीं पे आए, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि स्पिनिंग टॉप तक आ सकता है। और अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स भी होता है तो मुझे यहाँ पे छोटा सा लॉस होगा, क्योंकि मैंने इसकी बॉडी पे ट्रेड लिया है, और यहाँ से रिवर्स होने के बाद मेरा लॉन्ग का ट्रेड ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो जाएगा, जो कि मेरा लॉन्ग का ट्रेड अगर यहाँ से खुलता है इस पॉइंट से, इसको मैं थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा,
यानी कि 9% का, और मेरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट 13% का होगा, यानी कि मुझे फिर से एक रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा वाला मिल जाएगा। तो ये चीज़ का दोस्तों वेट करना होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा आपको दो तरफ लगाने को क्यों बोलता हूँ, तो इसका रीज़न सिंपल सा दोस्तों ये है, क्योंकि मार्केट है और यहाँ पे किसी की नहीं चलती। आप कितना भी टेक्निकल कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो आप क्या करोगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला। सभी लोगों का जो एजम्पशंस था, मेरा खुद का भी एजम्पशन था कि यहाँ पर हमको ये वाला पैटर्न देखने को मिला था जिसको हम राइजिंग वेज कहते हैं, जो कि 100% नीचे की तरफ ब्रेक होता है। लेकिन ये आपको कहाँ ब्रेक होते हुए दिख रहा है, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट है। अब इसको मुझे कैसे पता था कि मुझे लॉन्ग का ट्रेड में खड़ा होना है, तो ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है इसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे अपना लगा दिया था लॉन्ग का ट्रेड ऑलरेडी, यानी कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगा था। मुझे पता था जब ये कैंडल आई थी तो मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने शॉर्ट कर दिया था ऑलरेडी। इस वाली प्राइस पे आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल की हाइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने सुबह उठ के 5:30 बजे यहाँ पे शॉर्ट नहीं करा था, मैंने रात को ही शॉर्ट करके मैं सो गया था। तो यहाँ पर जब मैंने शॉर्ट करा था तो आप इधर देखोगे, मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से बात करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आए। तो मेरा जो यहाँ पर रिस्क था वो इस कैंडल की हाइट तक था, जो कि ऑलमोस्ट था मेरा 3% का। लेकिन अगर ये फॉलिंग वेज प्रॉपर तरीके से नीचे आता तो मुझे इसकी ऑलमोस्ट इस प्राइस तक का मिल जाता, जो कि 14% था, जिसमें कि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड 102% बहुत अच्छा था। आप देख सकते हो मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे करीबन 5% का रिवॉर्ड ले रहा था इस ट्रेड में। लेकिन ये ट्रेड अपोजिट गया तो मुझे यहाँ पे छोटा सा लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे ओपन हो गया इस पॉइंट से। इस पॉइंट से लॉन्ग का ट्रेड ओपन हुआ और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने इस कैंडल के नीचे लगा दिया। और मेरा जो लॉन्ग का ट्रेड था वो ऑलमोस्ट मैंने जो क्लोज करा था वो शायद इस वाली कैंडल की यहाँ पे करा था। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो शॉर्ट के लिए पहले ट्रेड खोला था उस कैंडल को देखकर, तो उससे मुझे क्या मिला था कि मतलब यहाँ पे हम लोगों ने पैटर्न देखा था और कैंडल्स देखी थी, तो उससे हमको मिला था यार शॉर्ट होगा तो भी मैं प्रॉफिट में, लॉन्ग होगा तो भी। आपको ये लग रहा होगा कि यार मैंने यहाँ पे लॉस करा, नहीं, यहाँ पे जो लॉस था वो तो मेरा इस पूरे रिवॉर्ड ने रिकवर कर दिया। आप ये देखो कि अगर मैंने यहाँ पे जो लॉस करा था वो ऑलरेडी इस पॉइंट के बीच में रिकवर हो गया, और उसके बाद भी जब ये प्राइस ऊपर गई तो मेरा जो प्रॉफिट था वो और बन गया। यानी कि मेरा जो ट्रेड था जो गलत जा सकता था वो गलत नहीं गया और ऑलरेडी सही हो गया। यानी कि मेरे गलत होने के बावजूद, मार्केट ने मुझे जब गलत साबित करा उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे सही साबित हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ जो कि प्रॉपर है। यानी कि स्टॉप लॉस है, अगर ये स्टॉप लॉस टूटेगा यानी कि मार्केट रिवर्स होना चाह रहा है। सिंपल सा एक यहाँ पर आपके माइंड में चीज़ आना चाहिए कि यार अगर ये चीज़ यहाँ से ब्रेक डाउन होती है तो मार्केट रिवर्स हो। चलो आप इसको नहीं मानते तो ये जो स्पिनिंग टॉप है ना, ये रेड वाला, आप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो यहाँ से भी अगर आप लगाते तो भी आपका 4% के आसपास का सिर्फ यहाँ पर लॉस बनता इसके ऊपर, और ये टूटेगा तो भी होना है, आप इसके टूटने का वेट करोगे तो भी मार्केट होना है। तो आपके पास टोटल यहाँ पे 3 ऑप्शन थे कि आप किसके ऊपर लगाना चाहते हो। तो मैं इसको तो कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि सेंटर में आया था, लेकिन हाँ ये एक प्रॉपर जगह था तो कह सकते हो कि ये है। पर मैं इसको इसलिए कंसिडर करूँगा क्योंकि यहाँ पर हमको क्लियरली पता पड़ गया था कि इतना नीचे आया, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर इसने बनाई यानी कि फेक आउट हो गया। इसको अगर तोड़ दिया तो ऐसे मार्केट रिवर्स हो जाएगा, या फिर आप बोलो इसको तोड़ दिया तो भी मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और सेम तरीके से वही चीज़ हुई जो कि हम लोगों ने अज्यूम नहीं करी थी। हम तो इसको एक फॉलिंग राइजिंग वेज मान रहे थे जिसका टारगेट हम नीचे लेके चल रहे थे, और अगर ये नीचे की तरफ टूटता तो आपको भी पता था कि 2K के आसपास तक चले जाता, लेकिन इसने अपोजिट तोड़ा जो कि इसके लिए एक अच्छा था और हम लोग अपने ट्रेड्स में बच गए। अब सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, जब इतना लंबा अप ट्रेंड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से क्या रिवर्सल पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, रिवर्सल होगा। मैं वहाँ पे यू शेप की बात भले ही कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि सपोज करते हैं कि ये कैंडल पे मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं इस कैंडल के हाई पे लगा देता हूँ, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल जो कैंडल आए वो प्राइस इसका ऊपर चले जाए ऑलमोस्ट इस कैंडल के मिड तक और मुझे यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री मिल जाए। इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि क्या होता है। अगर मुझे यहाँ से शॉर्ट की एंट्री नहीं भी मिलती है तो मैं इसका टूटने का भी वेट कर सकता हूँ। मेरे पास 2 एंट्री पॉइंट्स हैं और मेरे पास तीसरा एंट्री पॉइंट ये भी है। लेकिन अगर यहाँ से आप लॉन्ग करते हो तो यहाँ से थोड़े से कम चांसेस है कि चीज़ होगी। और वो जो यू शेप की मैं आपसे बात कर रहा था वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो अगली कैंडल है जो ऊपर जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको तोड़ के ऊपर चली जाएगी, उसके चांसेस यहाँ पे ये चीज़ के हो सकते हैं कि ये जो कैंडल आए यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से यहाँ तक आए और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल है, जब तक हम मार्केट को प्रॉपर्ली देखेंगे नहीं करेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आपको चार्ट्स अलग अलग मिल जाते हैं, बहुत सारी टाइम फ्रेम्स आप देख सकते हो, आप अपनी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अगर आपको और अच्छी वेबसाइट चाहिए जहाँ पे कि आप और परफेक्ट तरीके से लाइन ड्रॉ कर सको, तो उसके लिए आप bitcoinwisdom.io के ऊपर चले जाओ। यहाँ से आप कोई सा भी चार्ट ले लो, बिटमैक्स के चार्ट भी आप ले सकते हो। तो बिटमैक्स के चार्ट में से XPT का मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको ढेर सारी टाइम फ्रेम मिलेंगी, 1 वीक, 3 डे, 1 डे। और यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी लाइन्स। यहाँ से आप जब लाइन लोगे तो ये स्नैप होके चलती है, ये देखिए। यानी कि मैं अगर इसको क्लिक और इसको क्लिक करूँ तो देखो कितना प्रॉपर एक स्नैप हो रही है। यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ करूँ तो देखिए स्नैपिंग कितनी प्रॉपर हो रही है, मुझे बता रही है। क्योंकि ये जो स्नैपिंग है ना, ये इन दोनों के अंदर नहीं हो पाती है। तो बेसिकली मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप इसको यूज़ करो, ये ज़्यादा अच्छे से आपको वर्क करेगी। और जब हम 7:30 को पढ़ेंगे तो समझाऊंगा कि और भी क्या चीज़ें पे होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी प्रॉपर्ली कैंडल्स दिख रही है। 3 डे में हम चलते हैं तो 3 डे में भी आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि एक ऊपर की तरफ कैंडल जा रही है। 1 वीक में जाएंगे तो 1 वीक में आपको यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ आपको हटाना है तो आप इस कैंडल पे आओ, राइट क्लिक करो, हट जाएगा। यहाँ से भी आपको पॉइंट चेक करना था तो आप यहाँ से पॉइंट को इसको मिला सकते थे। यहाँ से आप इनके जो पॉइंट्स हैं उनको आप यहाँ से मिला सकते हो। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जब भी आपका एक ट्रेंड लंबा आपको देखना होता है तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको देख सकते हो कि देखो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ वैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ उछल गया। तो ये ढेर सारी चीज़ें दोस्तों जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपको धीरे धीरे ये सब पता पड़ता रहेगा जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते रहोगे। तो बस दोस्तों प्राइस एक्शन के अंदर इतनी ही चीज़ें थी। मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों आप इनको प्रैक्टिस करो। मैंने आपको जैसे कहा है कि आपको एटलीस्ट 3 महीने की प्रैक्टिस चाहिए होगी सारी चीज़ें करने के बाद। बाकी हम लोग लाइव सेशन में भी बात करेंगे हर चीज़ के बारे में कि कैसा क्या होता है। तो अभी इस वाली पूरी वीडियो के अंदर हम लोग ने प्राइस एक्शन को कवर अप करा है कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, आपको अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं और किस तरीके से आपको अपने रिस्क को कम करना है और रिवॉर्ड को बढ़ाना है। मतलब कि आप रिस्क पे फोकस करो कि रिस्क को कैसे कम करा जाए तो रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा।